गुड मॉर्निंग एवरीवन, और फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। बहुत लंबा टाइम हो चुका है वीडियो डाले हुए, क्योंकि एग्ज़ाम्स और जॉब्स में थोड़ा बिजी हो गया था। तो अभी से कंटिन्यू करते हैं। तो आज का वीडियो होगा कि कनाडा में जॉब्स कैसे फाइंड करते हैं, स्पेशली इन पीटरबोरो फॉर विंटर स्टूडेंट्स, विंटर 2024 इनटेक। और आज का वेदर आप देख सकते हैं, स्नोफॉल हो रहा है अभी। ये है यहाँ का नज़ारा। और स्नोफॉल की बात की जाए तो यूजुअली कनाडा में विंटर्स नवंबर के एंड तक शुरू हो जाते हैं, स्नोफॉल शुरू हो जाता है। पर इस साल कनाडा में विंटर बहुत ही लेट शुरू हुए। इनफैक्ट दिसंबर भी ख़त्म हो गया, जनवरी का फर्स्ट वीक भी ख़त्म हो गया, और आज जनवरी 8 2024 है और ये सीज़न का पहला स्नोफॉल है। इससे भी पहले 2-3 बार स्नोफॉल हो चुका है, बट ये प्रॉपर स्नोफॉल है विंटर का। और आज विंटर स्टॉर्म का भी अलर्ट है। अभी टेम्परेचर चेक किया जाए तो अभी करंटली -6 है, और देखते हैं शाम होते होते कितना टेम्परेचर हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो कनाडा में जॉब करने के लिए और स्पेशली पीटरबोरो में जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है सिन नंबर। सिन नंबर अप्लाई करने के लिए आप अपने नज़दीकी सर्विस कनाडा के सेंटर में चले जाइए और अपना सिन नंबर ले लीजिए। सिन का मतलब ये होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, और कनाडा का सिन नंबर इज़ सेम एज़ इंडिया का पैन कार्ड। सिन नंबर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते एक्सेप्ट योर एम्प्लॉयर। और अब तक आप सब जान चुके हैं कि December 7 को कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जो स्टूडेंट्स ने December 7 और उससे पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो सब लोग मोर देन 20 आवर्स अ वीक जॉब कर सकते हैं। बट एक डिसबेनिफिट ये है कि उन लोगों ने ये नहीं बताया कि करनी कहाँ पर है। जॉब होनी भी तो चाहिए। और सिन नंबर लेने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट। तो अगर आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है तो ये कुछ लाइसेंस है जो आप ले लें तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। तो जो पहला है वो है स्मार्ट सर्व। स्मार्ट सर्व एक सर्वर का लाइसेंस है जो इंडिकेट करता है कि आप अल्कोहल किसी भी कस्टमर को सर्व कर सकते हो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो अगर आपके पास स्मार्ट सर्व होगा और अगर आपने रेज्यूमे में अटैच किया होगा, इंक्लूड किया होगा कि भाई मेरे पास स्मार्ट सर्व है, स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेट है, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं। जो सेकंड है वो है फूड हैंडलर सर्टिफिकेट। अगर आप बैक ऑफ द हाउस रेस्टोरेंट में या फिर फूड इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं इन किचन, तो अगर आपके पास फूड हैंडलर सर्टिफिकेट होगा तो वो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ा सकता है। थर्ड है वो है कैंसल। कैंसल का लाइसेंस मतलब कैनबिस सेल करने का। अगर आपको इंटरेस्ट है वीड और कैनबिस के बिज़नेस में जॉब करने का और वहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप कैंसल का लाइसेंस ले लें। वो कैंसल का लाइसेंस लेने के बाद कोई भी वीड स्टोर में जॉब कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका रेज्यूमे। तो ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एकदम ATS फ्रेंडली रेज्यूमे। और ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना बहुत ही हार्ड रहता है, क्योंकि अभी सब एम्प्लॉयर्स और सब हायरिंग एजेंसीज ATS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है रेज्यूमेस को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वही ATS फ्रेंडली रेज्यूमे की फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन आउट कर दी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और वही सेम रेज्यूमे आप अपने इन पर्सन और वॉक इन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आपकी रेज्यूमे की प्रिंट्स। अगर रेज्यूमे की प्रिंट्स आपको निकलवानी है तो कौन सी जगह जाना है, तो पीटरबोरो में रेज्यूमे की फ्री प्रिंट्स निकलवाने के लिए जो लोकेशन है वो है EPC। आप गूगल पर सर्च करिए EPC और वही लोकेशन पे चले जाइए। वो वीकली 25 प्रिंट्स फ्री में आपको देते हैं। पर डे 5 प्रिंट्स की लिमिट है, आप वहाँ जाकर अपना रेज्यूमे फ्री में प्रिंट्स करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने पर डे की लिमिट कम कर दी है। जब मैं यहाँ पर आया था सितंबर में, तब पर डे की लिमिट 10 रेज्यूमेस थी और अभी 5 कर दी है। आई डोंट नो वाई इन लोगों ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि ज़्यादा ही फ्री प्रिंट्स हो रही थी, बट स्टिल दे आर गिविंग अवे फ्री प्रिंट्स। और जो सेकंड बेस्ट रिसोर्स है वो है आपका इंस्टीट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली ट्रेंट यूनिवर्सिटी में वो लोग अलाउ नहीं करते स्टूडेंट्स को फ्री प्रिंट्स के लिए, बट मेरा हाउसमेट है वो फ्लेमिंग में पढ़ता है और सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले उन लोगों को फ्री प्रिंट्स रिसोर्सेज का एक्सेस था
तो आप दिन में 50, 100, 150 प्रिंट्स आराम से प्रिंट आउट कर सकते हैं अपने रेज्यूमेस अपने फ्लेमिंग कॉलेज और आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कनाडा में, वो आप वहाँ स्टूडेंट सेंटर में बात कीजिए तो वो आपको सारी जानकारी देंगे। और जो थर्ड रिसोर्स है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। तो पीटरबोरो में पब्लिक लाइब्रेरी डाउनटाउन में लोकेटेड है और वहाँ पर आप अपना एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं। उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है और अगर आप स्टूडेंट है तो वो ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री है। आप ऑनलाइन जाकर या फिर इन पर्सन जाकर लाइब्रेरी में मेंबरशिप ले लीजिए और वहाँ पर आपको 10 सेंट्स अ कॉपी आप अपनी रेज्यूमे की प्रिंट्स निकलवा सकते हैं। और जो थर्ड चीज़ है वो है कि जॉब्स ढूंढना। तो पीटरबोरो में जॉब करने के लिए 3 मेन लोकेशंस है। फर्स्ट है लैंसडाउन, सेकंड है डाउनटाउन और थर्ड है शेमोंग। ये 3 मेन लोकेशंस है पीटरबोरो के। एज पीटरबोरो बहुत ही छोटा सा शहर है और यहाँ ये 3 लोकेशंस पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब की। यहाँ पर देखा जाए तो 2 वॉलमार्ट है, 2 फ्रेशको है, 2 नो फ्रिल्स है, 2 कैनेडियन टायर्स है और कई सारे मेजर ब्रांड्स है वो यहाँ पर है। और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये 3 मेन लोकेशन में मिल जाएंगी। और यहाँ पीटरबोरो में एक ही मॉल है लैंसडाउन प्लेस और डाउनटाउन में भी एक मॉल है पीटरबोरो मॉल, बट वो ऑलमोस्ट शट डाउन रहता है। ज़्यादातर उधर शॉप्स है नहीं। वहाँ पर जो फूड शॉप्स है उसकी वजह से ही पीटरबोरो मॉल चालू रहता है और कुछ बचा नहीं है उस मॉल में। यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉल है लैंसडाउन प्लेस। और जॉब की बात की जाए तो पीटरबोरो में जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल है और नॉट जस्ट इन पीटरबोरो, ऑल ओवर कनाडा। और ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं है, वो सब अपने पर डिपेंड है। अगर आप कैपेबल हो तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी और ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने इवेंचुअली आपको जॉब मिलने ही वाली है, आप अगर कैपेबल हो तो। आप बस अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेकर चलिए कि जॉब्स इजीली मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो रिसेशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और जॉब्स कहीं पे भी नहीं मिल रही है, नॉट जस्ट इन कनाडा। तो ये जो 3 लोकेशंस है पीटरबोरो के, शेमोंग, लैंसडाउन और डाउनटाउन, उन तीनों जगह आप अपना रेज्यूमे का बंच लेकर निकल जाइए और जाकर इन पर्सन किसी से भी बात मत कीजिए कि मुझे जॉब चाहिए। और जो भी कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होगा वो तुरंत आपको मना कर देगा कि वी आर नॉट हायरिंग, वी आर फुल एंड एट ऑल। वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछिए कि आई वांट टू टॉक टू मैनेजर, आई वांट टू गेट इन टच विद द मैनेजर। आप मैनेजर के बारे में पूछिए, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में पूछिए या फिर सुपरवाइज़र के बारे में पूछिए और डायरेक्ट उनसे बात कीजिए कि अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो ये रहा मेरा रेज्यूमे। आप ऐसे ही नॉर्मली कहीं भी वॉक इन कर लोगे और किसी को भी पूछोगे कि मुझे जॉब चाहिए तो वो आपको तुरंत मना ही कर देंगे। नो डाउट वो आपका रेज्यूमे लेंगे, बोलेंगे वी कीप इट फॉर फाइल फॉर 3-4 मंथ्स एंड ऑल बुलशिट। वो आपका रेज्यूमे आगे नहीं जाने वाला, एट द एंड एज अ टिश्यू पेपर यूज़ होने वाला आपका रेज्यूमे। सो आप वहाँ पर जाकर कहिए कि आपको डायरेक्ट मैनेजर से बात करनी है। और सेकंड चीज़, अगर आप इंट्रोवर्ट है और आप बात नहीं कर सकते, बस आप जाए और पूछेंगे कि आई वांट अ जॉब और वो मना कर देंगे, आप तुरंत निकल जाएंगे, यहाँ पर ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। नो डाउट्स इंट्रोवर्ट्स को जॉब नहीं मिलती, बट आपको अगर इन पर्सन जा रहे हो और कहीं पे भी जाकर आप पूछ रहे हो जॉब के लिए तो आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आप अगर कहीं वॉक इन कर रहे हो और इन पर्सन जाके रेज्यूमे दे रहे हो तो आप पहले मैनेजर के बारे में पूछिए। और अगर मैनेजर से आपकी बात हो रही है और आप थोड़ा एक्सप्रेसिव होइए कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं तो ये मेरा रेज्यूमे रोल के लिए परफेक्ट फिट हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपना डिस्कशन कीजिए, आप खुद को एक्सप्रेस कीजिए। ऐसे ही नहीं कि आप जो पूछ रहे हो जॉब है वो मना कर रहे हो, आप निकल जा रहे हो। पहले आप खुद को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए तो एम्प्लॉयर को लगेगा आप थोड़े एक्सप्रेसिव हो और आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो और वो आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे। अगर इन फ्यूचर अगर वैकेंसी भी आती है तो वो आपका नाम पहले कंसिडर करेंगे। और ये चीज़ मैं ऐसे बनाई नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नेबर है, कैनेडियन है और उसी ने ये चीज़ मुझे सारी सिखाई है कि आप जाओ मैनेजर के पास, मैनेजर से बात करो, आप अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करो उनको कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट हूँ, तो मेक श्योर कि आप मुझे कंसिडर करें। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप मुझे बताइए। भले ही आप उनके पास जॉब ना मांगो, इनडायरेक्टली उनसे बोलो कि वो आपको कोई रेफरेंस दे। उनको भी लगेगा कि यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, यू आर वेरी एक्सप्रेसिव और वो आपको ध्यान में रखेंगे। और इन फ्यूचर अगर वैकेंसी भी आई होंगी तो उनको
बंच ऑफ रेज्यूमे से जाना नहीं पड़ेगा, वो आपका नाम तुरंत उसको दिमाग में आएगा कि ये बंदा आया था और इसने इस तरह से मुझसे बात की थी, ये काफ़ी एक्सप्रेसिव था। वो आपका एक्सप्रेशन उसके दिमाग में एक तरह से छप जाता है और वो आपका नाम ज़रूर से याद रखेंगे। अगर बंच ऑफ रेज्यूमेज भी उसके पास होगा और वो रेज्यूमेज थ्रू जा रहे होंगे और आपका नाम आएगा तो तुरंत उसको दिमाग में स्ट्राइक आउट होगा कि नहीं, ये आया था मेरे पास और ये मुझसे ये इस तरह से पूछ रहा था। तो वो आपको पहले कंसीडर करेंगे अगर कोई भी वैकेंसी आई होगी तो मेक श्योर आप थोड़े एक्सप्रेसिव हो, ना बस अंदर जाकर पूछ आर वी हायरिंग और नॉट। और एक चीज़ और ध्यान में, अगर आप अपने फ्लैटमेट्स के साथ रह रहे हैं और आप इन अ ग्रुप जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अकेले अकेले जाइए, भले ही आप ग्रुप में एक साथ जॉब ढूंढ रहे हो, पर अगर कहीं पर भी आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो अंदर अकेले जाइए। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हायर करे किसको ना करे। अगर उनके पास इन केस अगर वैकेंसी भी होगी तो वो लोग खुद भी कंफ्यूजन में रहेंगे कि किसको हायर करना है। मेक श्योर कि आप ग्रुप में ना जाइए, 2 3 4 ऐसे लोग एक साथ ना जाइए, अकेले जाइए, उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए और उसके बाद अपना रेज्यूमे हैंड ओवर कीजिए और उसके बाद उसको बोलिए कि आपसे बात करके अच्छा लगा, आप थैंक यू फॉर योर टाइम। और यहाँ पर लोगों को रिस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत। और ऐसा नहीं है कि वो कोई कंपनी का एमडी है, सीईओ है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है। अगर आप जैनिटर हो, आप बाथरूम भी क्लीन कर रहे हो तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट इक्वल रहेगी। और अगर आप कोई कंपनी के चेयरमैन हो, एमडी हो, तो उसके लिए भी रिस्पेक्ट इक्वल रहेगी। यहाँ पर कोई तरह का भेदभाव नहीं होता कि ये भाई ये जैनिटर है, ये एमडी है, इसके साथ अच्छी तरह से बिहेव करो, इसके साथ बुरी तरह से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मेक श्योर अगर आप मैनेजर से बात कर रहे हो तो एट द एंड उसको बोलिए कि आपके टाइम के लिए शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू। और सॉरी भी कहिए कि मैंने आपका इतना टाइम लिया, उसके लिए सॉरी। और इस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए और बाद में निकलिए तो आपका एक्सप्रेशन एम्प्लॉयर पर भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है वेबसाइट्स थ्रू अप्लाई करना। तो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो वेबसाइट थ्रू रिक्रूट करती है, जैसे कि टिम हॉर्टन्स है, वॉलमार्ट है, कैनेडियन टायर है, मैकडी है और कई सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सब की वेबसाइट पर आप जाइए, करियर्स पर जाइए, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपना पूरा रेज्यूमे वहाँ पर फिल आउट कीजिए, अपलोड कीजिए। और वही मेक श्योर कि आप अपना सेम ATS फ्रेंडली रेज्यूमे ही अपलोड करें और उसी तरह से आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो आपके जॉब के चांसेस भी वहाँ पर भी अच्छे से बढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट jobbank.gc.ca। यहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपने प्रोविंस वाइज और अपने सिटी वाइज वहाँ पर जॉब के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके जॉब के चांसेस ज़्यादातर बढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है कंपास ग्रुप ऑफ कनाडा। तो ये वेबसाइट भी मुझे लोकल कैनेडियन थ्रू मुझे पता चला है कि कंपास ग्रुप ऑफ कनाडा ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री के लिए हायरिंग करते हैं, फूड इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं और उसी के लिए हायरिंग करते हैं। वहाँ पर भी जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और जॉब लिस्टिंग में आपके लिए जो सूटेबल जॉब है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका इंस्टीट्यूशन हेल्प, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज, उन लोगों का खुद का भी जॉब रिसोर्सेज सेंटर होता है। ट्रेंट की बात की जाए तो ट्रेंट में ट्रेंट करियर स्पेस करके है वेबसाइट है, जहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इन कैंपस जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रेंट करियर स्पेस में। और जो नेक्स्ट है वो है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ और हायरिंग एजेंसीज़। और ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ पीटरबोरो में डाउनटाउन में लोकेटेड है। उनकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वेबसाइट्स लिंक के थ्रू। वहाँ पर जाकर आप इन पर्सन भी इंक्वायरी कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करके भी आप जॉब्स देख सकते हैं और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग्स में भी आप डायरेक्ट एम्प्लॉय को कॉन्टैक्ट करके आप जॉब के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट और सबसे लास्ट जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है वो है आपका रेफरेंस। अगर आपके रेफरेंस थ्रू कहीं पे भी जॉब लग जाती है, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, उसके रेफरेंस थ्रू कहीं पे भी आपको जॉब की लीड मिलती है और आपको जॉब मिल जाती है, सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब इन पीटरबोरो और इन कनाडा। तो रेफरेंस इज़ द मेन थिंग। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर आकर सबके साथ अच्छे से कांटेक्ट बनाएं, नॉट इवन जस्ट योर कंट्री पीपल बट यहाँ के कैनेडियंस है, लोकल पीपल है, उनके साथ अच्छे से रिलेशन बनाइए, सोशली ज़्यादा एक्टिव रहिए, तो आपके चांसेस जॉब के ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको रेफरेंसेस ज़्यादा वहीं से मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या चीज़ मैंने मिस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ का एड्रेस करने की मैं पूरी ट्राई करूँगा। और जाने से पहले आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखा देता हूँ। ये है ट्रेंट की बाटा लाइब्रेरी। यहाँ से आप फेरियन ब्रिज में जा सकते हैं, चौटनाबी रिवर के ऊपर है। ये पूरा ट्रेंट का वेस्ट बैंक है और ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा ट्रेंट का ईस्ट बैंक। और अभी ये स्नो में हाल हो रखा है। और मेक श्योर आप विंटर एक्सेसरीज सारी ले लें। विंटर एक्सेसरीज़ में ऐसा नहीं कि कैप, ग्लव्स और विंटर जैकेट ही ले, आप स्नो पैंट्स भी ले लें, क्योंकि स्नो अगर गिरेगी तो विंटर जैकेट आपको स्नो को रिपेल कर लेगी, बट वो आपके पैंट्स में भी गिरेगी और वो पिघल के पैंट गीला ज़रूर करेगी और उसकी वजह से आपको ठंड लगेगी, जो भी मुझे लग रही है। तो स्नो पैंट्स लेना भी मत भूलें। What's good? कैनेडियंस बहुत ही स्वीट होते हैं और ज़्यादा ही फ्रेंडली होते हैं और उनको रिस्पेक्ट हद से ज़्यादा पसंद है। हाय हेलो से सॉरी थैंक यू यहाँ पर ज़्यादा चलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ।